मुर्गी पालन शेयर मार्केट की तरह है। अच्छा। क्योंकि इसमें रोज रेट गिरता है, रोज बढ़ता है। जी 35 दिन में मुर्गे बिक जाएंगे। जी जी। अगर हम बढ़िया से मेंटेनेंस किए हैं, दवा भी का खर्च हम बचा लिए हैं, तो 1000 पीस पे 1 लाख तक बच जाता है। अच्छा। और बराबर भी हो जाएगा आपका, मतलब जितना बिकेगा उतना भी हो जाएगा, है ना। या फिर 1 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब सम हमने 5-7 बीट डाला है और हर बार 50,000 प्लस ही प्रॉफिट हुआ है हमारा। अच्छा। अभी तक नुकसान नहीं हुआ है। और हम लोग सिर्फ होम्योपैथ दवा चलाते हैं टोटल। अच्छा। क्योंकि मुर्गे अभी एक सर्दी खांसी से परेशान होगा और 12 घंटे या 6 घंटे बाद पूरे फार्म में फैल जाएगा। अच्छा। बीमारी बहुत तेजी से फैलती है जी। और मरना शुरू होंगे तो इतना ज़्यादा मरेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ आप दिखाइए, ये देख रहे हैं धूरा है बिल्कुल, ठीक ना, ये धूरा है। अब इसमें बीमारियाँ नहीं होगी। बीमारियाँ कब होगी? जब साफ सफाई नहीं रखेंगे। यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, ऐसे ऊपर कर दिया जाएगा तो मुर्गा खा नहीं पाएगा, सिर्फ पानी पिएगा। तो आपका 1 किलो का कितना रेट पड़ रहा है? 1 किलो किसी का 80 रुपया किलो तैयार होता है मुर्गा, किसी का 90 रुपया, किसी का 100 रुपया। अगर मक्का आप खिलाएंगे तो रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपके पोल्ट्री फार्म में मुझे कुछ जानकारी लेनी थी। अक्सर होता क्या है कि लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसके जो मेन क्वेश्चन है वो यही निकल के आता है कि जो भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उनको नुकसान बड़ा होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो वो उससे कैसे बचा जाए और एक सफल पोल्ट्री फार्म चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो पूरा आप एक बार बताइए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या लॉस वाली आती है, क्योंकि इसका रेट गिरेगा और खर्च जो है ज़्यादा हो जाएगा जी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी फार्मिंग करते हैं 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक तो दाने का खर्च और दूसरा मेडिसिनल। तो हम लोग क्या करते हैं कि मक्का भी खिलाते हैं। अच्छा। आपको पता होना चाहिए कि जब हम मक्का देते हैं तो ग्रोथ थोड़ा सा अंतर पड़ता है, मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं मुर्गे तैयार होने, लेकिन प्रॉफिट में आपको फायदा दिखेगा। दूसरे में यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग ज़्यादातर होम्योपैथ का दवा का उपयोग करते हैं। अच्छा। ज़्यादातर, हाँ। बकरियाँ भी हमारे पास हैं जो, उसमें भी, और जो मुर्गियाँ देखिए सारा होम्योपैथ दवा है। और एक लीवर टॉनिक जो हम लोग देते हैं मुर्गों को, वो है LEV52। जी जी। हाँ, अंग्रेजी दवाई जो होती है बहुत कास्टली होती है। कभी कभी जो समस्या, देखिए बहुत बड़ी समस्या अगर आ गई फार्म में, हरा बीट हो गया या फिर पानी भर जाता है, बहुत सारी समस्या आती है, तो उस समय हमें अंग्रेजी दवा लेनी है। लेकिन अगर ऐसे हम चलाते हैं होम्योपैथ का दवा, तो हमें मेडिसिन का जब खर्च कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और दूसरे में मुर्गी पालन शेयर मार्केट की तरह है। अच्छा। क्योंकि इसमें रोज रेट गिरता है, रोज बढ़ता है। जी। आपको यह ध्यान देना है कि साल भर में कौन से मौसम में रेट ज़्यादा आते हैं। जैसे अब जो मौसम आ रहा है, अब इस समय मान लीजिए मार्च आ गया, अब मार्च के बाद रेट चढ़ेगा। अभी 95 रुपये रेट हुआ था, लेकिन आज जब वीडियो शूट हो रहा है तो 85-85 रुपये रेट है। लेकिन इस समय अगर हम सेल करेंगे तो हमको फायदा नहीं होगा जी। हाँ, मतलब बराबर हो जाएगा कि वही 95 प्लस जाएगा या 100 के ऊपर जाएगा मुर्गे, तो फायदा एकदम 100% होना है। तो वही देखा जाता है कि कब रेट आ रहा है, उस हिसाब से हमें मुर्गियों को डालना है या मुर्गों को डालना है कि रेट हमें अच्छा मिल सके। जी जी। तो और इनमें बीमारियां भी काफ़ी होती हैं, तो उससे कैसे बचें? ये बीमारियां जो होती हैं, सबसे बड़ी समस्या है गंदगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ आप दिखाइए, ये देख रहे हैं धूरा है बिल्कुल, ठीक ना, ये धूरा है। अब इसमें बीमारियाँ नहीं होगी। बीमारियाँ कब होगी? जब साफ सफाई नहीं रखेंगे। तो एक तो हरा बीट हो जाएगा, बरसात का मौसम आता है तो उसमें हरा बीट हो जाता है ज़्यादातर। तो हरा बीट में होगा कि लाइटिंग जो यहाँ पे किया है, देखेंगे मुर्गा ये किया है, तो ये हरा कलर का आने लगेगा। वो कब होता है? जब फार्म में पानी गिरेगा या नमी बढ़ जाएगा और मुर्गे वही नीचे से खाएंगे। जैसे मुर्गे उसमें भी खाते हैं और नीचे भी खाएंगे, तो उससे हरा बीट हो जाएगा। एक CRD होता है, सर्दी जुकाम बुखार, उसमें बहुत मुर्गे मर जाते हैं। तो उसका यही है कि आप लोग ढक कर रखिए। जैसे कि एक कवर हटाया गया है, तो हमें देखना है क्या टेम्परेचर है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो एक हमारे पास टेम्परेचर मीटर है, ठीक ना। इस समय हमारे यहाँ मुर्गे जो हैं वो 2.5 किलो के आसपास में है। तो 2.5 किलो के मुर्गे के लिए लमसम पे मान सकते हैं 16 से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, 16 से 25 के बीच में होना चाहिए। शायद इसमें अगर दिख जाए तो देखेंगे 23.8 का इसमें टेम्परेचर शो हो रहा है अभी भी। तो हमेशा हम लोग इसको लगा के रखते हैं कि कितना टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा रहता है परमानेंटली, इसमें दिखता रहेगा कि टेम्परेचर कितना। उस हिसाब से हम लोग इसको बंद करते हैं और खोलते भी हैं। और बहुत ओवर फीडिंग नहीं खिलाना। जैसे गर्मी का मौसम आता है, जो लोग नए लोग हैं
तो गर्मी में आप देखेंगे कि मुर्गे को सिर्फ रात में खिलाया जाता है, दिन में नहीं। दोपहर में है, इसमें ऊपर नीचे करने वाला रहता है ना, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, इसे ऊपर कर दिया जाएगा तो मुर्गा खा नहीं पाएगा, सिर्फ पानी पिएगा और वही रात में खिलाया जाएगा। लेकिन ठंडी के मौसम में अगर आप मुर्गे को डालते हैं तो इस समय 12 घंटे मतलब 24 घंटे मान सकते हैं कि 24 घंटे लमसम ठंडी के मौसम मुर्गे खाते रहते हैं। लेकिन इस समय रेट नहीं मिलता अच्छा, इसीलिए गर्मी के मौसम में आप 4-5 बीट जब पड़ेगा मार्च से लेकर अगस्त तक, इसमें रेट अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें भी आपको देखना है कब हमको डालना है जी। हाँ, अगर सही टाइमिंग पर हम नहीं डालेंगे तो रेट गिरेगा, और रेट गिरेगा तो नुकसान होगा। क्योंकि जो भी हम खिलाते हैं दाना, यहाँ पे एक दाना है देखिए, ये बहुत कास्टली आता है, ठीक ना, बहुत कास्टली ये दाना है। तो आपका 1 किलो का कितना रेट पड़ रहा है? 1 किलो किसी का 80 रुपया किलो तैयार होता है मुर्गा, किसी का 90 रुपया, किसी का 100 रुपया। अगर मक्का आप खिलाएंगे तो रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ें हैं इसमें। तो अब प्रॉफिट की बात आपने की, तो इससे आप महीने का क्या एवरेज निकल आता है इससे कमाई का? देखिए महीने का नहीं, एक बीट पे होता है जी 35 दिन में मुर्गे बिक जाएंगे। जी जी। अगर हम बढ़िया से मेंटेनेंस किए हैं, दवा भी का खर्च हम बचा लिए हैं, तो 1000 पीस पे 1 लाख तक बच जाता है। अच्छा। और बराबर भी हो जाएगा आपका, मतलब जितना बिकेगा उतना भी हो जाएगा, है ना, या फिर 1 लाख प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब सम हमने 5-7 बीट डाला है और हर बार 50,000 प्लस ही प्रॉफिट हुआ है हमारा। अच्छा। अभी तक नुकसान नहीं हुआ है। और हम लोग सिर्फ होम्योपैथ दवा चलाते हैं टोटल। अच्छा। हाँ, हमेशा ध्यान देते हैं, क्योंकि मैं पैरावेट भी हूँ और भैया भी हैं, तो यहाँ पे बकरी पालन है, मुर्गी पालन दोनों है, तो हमेशा निगरानी में रहते हैं मुर्गे। अगर एक को भी दिक्कत हुआ तुरंत दवा हम लोग लगा देते हैं, तुरंत। यहाँ पे कल है देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग पूरा पानी निकालेंगे और दवा तुरंत लगा दिया जाता है। कोई समस्या हो, सर्दी जुकाम हो, हरा बीट हो, या फिर इसमें एक पानी भर जाता है, उसमें बहुत मुर्गे मरते हैं, वो समस्या हो गया तो उसको भी सही कर दिया जाता है जी। यानी आपकी पोल्ट्री फार्मिंग के सक्सेस का राज यही है कि आप एक तो ध्यान रखते हैं, दूसरा जो दवाएं चलाते हैं वो होम्योपैथी चलाते हैं। होम्योपैथी अंग्रेजी भी चलाते हैं। अगर कोई समस्या, जैसे अभी पानी भर गया था तो हम लोग एक दवा लाए थे, पूरा कवर नहीं है, तो उसको चलाए, सही हुआ। कुछ ह्यूमन के मेडिसिन भी आते हैं, जैसे बीकासोल हो गया, मुर्गा नहीं खाता तो बीकासोल भी चलाते हैं, डेक्सो, बहुत लोग अलग अलग चीज़ें दिया जाता है इसमें। लेकिन कुछ मेडिसिन है जैसे कि अलग अलग बीमारियों में, हरा बीट हो गया तो उसमें दिया जाता है। क्योंकि मुर्गे अभी एक सर्दी खांसी से परेशान होगा और 12 घंटे या 6 घंटे बाद पूरे फार्म में फैल जाएगा। अच्छा। बीमारी बहुत तेजी से फैलती है जी। और मरना शुरू होंगे तो इतना ज़्यादा मरेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। मतलब इधर से लेकर निकलेंगे उधर से आ जाएंगे। हार्ट अटैक की समस्या होता है, पैर कमजोर हो जाएगा, तो उसके लिए अलग अलग मेडिसिन आती है जिसको दिया जाता है। जी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत सारे किसान हैं जो इससे मोटिवेट होंगे और ज़रूर जो भी गलतियां वो कर रहे हैं उनसे सीखेंगे जी, आपकी वीडियोस देख के। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।